सो इन द लास्ट लेक्चर हमने शुरू किया था बेसिकली सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है ना, उनको जो कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, देन उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी यूसेज, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। तो बहुत सारे हमने देखे है ना, पॉलीथीन देखा, नेचुरल रबर देखा, देन नायलॉन 6 वगैरह, वो सारी चीजें देखी। नाउ नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीस्टर। नेक्स्ट पॉलीमर वी हैव टू स्टडी इज पॉलीस्टर्स। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज पॉलीअमाइड है ना, नायलॉन की जो कैटेगरी थी वो क्या थी, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में हमने क्या देखा था कि वो जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर अमाइड लिंकेज होती है, राइट, अमाइड लिंकेज हमने देखा। तो सिमिलरली पॉलीईस्टर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर ईस्टर लिंकेज होती है। ओके, जैसा पॉलीअमाइड में अमाइड लिंकेज होती है, इसी तरह पॉलीईस्टर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर लिंकेज कौन सी होती है, ईस्टर लिंकेज। और ईस्टर लिंकेज जो होती है वो लिंकेज होती है दिस, सी डबल बॉन्ड ओ O and this. Okay, so this linkage or this group is called as ester group, or we can say this is the ester linkage. Fine. तो अब बेसिकली हम जो पॉलीमर पढ़ने वाले हैं पॉलीएस्टर, तो वो ऐसे पॉलीमर होंगे जिनके अंदर ये वाली लिंकेज पाई जाएगी, so they are called as polyester. So best example of polyester is टेरिलीन। टेरिलीन, और इसका और एक नाम है डेक्रॉन। ओके, तो हम लोग टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे, या उसको हम लोग डेक्रॉन भी बोलते हैं। तो टेरिलीन और डेक्रॉन इज अ पॉलीएस्टर, ओके, इन विच ईस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट। अब बेसिकली टेरिलीन जो होता है उसके अंदर दो मोनोमर यूज होते हैं, फाइन, रिमेंबर इट इज अ कोपॉलीमर। तो उसके अंदर जो दो मोनोमर यूज होते हैं, पहला मोनोमर होता है टेरेफ्थैलिक एसिड। ओके, द फर्स्ट पॉलीमर यूज्ड इज टेरेफ्थैलिक एसिड, and the second polymer used is that is ethylene glycol. Okay, second polymer used is ethylene glycol. So it is a copolymer, condensation polymerization होगा, और उनमें जो मोनोमर्स यूज होंगे, फर्स्ट वन इज टेरेफ्थैलिक एसिड एंड द सेकंड वन इज इथिलीन ग्लाइकोल। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं पॉलीमराइजेशन का। ओके फाइन। नाउ अब हम लोग पहले दोनों मोनोमर का स्ट्रक्चर लिखेंगे। फाइन, सबसे पहले टेरेफ्थैलिक एसिड। बेसिकली टेरेफ्थैलिक एसिड जो होता है ना, ओके, सो जो टेरेफ्थैलिक एसिड होता है वहां पर एक बेंजीन रिंग होती है। फाइन, दिस इज माय बेंजीन रिंग, और उसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COOH, अगेन हियर COOH। फाइन, तो एक बेंजीन रिंग होगी और उस बेंजीन रिंग के दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप अटैच होंगे, और इथिलीन ग्लाइकोल सिंपल है, CH2 बीच में दो ग्रुप होंगे, एक तरफ होगा OH ग्रुप, दूसरी तरफ होगा OH ग्रुप। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से करके लिखा हूं। सो दिस इज माय टेरेफ्थैलिक एसिड, दिस इज माय इथिलीन ग्लाइकोल। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, कि जब ये दो मोनोमर को आपस में ऐड करेंगे तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब हमको यहाँ पर देख के ही समझ में आ जा रहा है कि बाहर निकलने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, दैट इज वाटर। हमेशा याद रखना, एसिड के अंदर से OH ग्रुप निकलते हैं। देखो OH ग्रुप दोनों तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, तो इधर से निकाले या इधर से निकाले, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो एसिड का पार्ट होता है वहां से निकलता है OH ग्रुप, और जो अल्कोहल का पार्ट होता है वहां से निकलता है हाइड्रोजन। फाइन, तो देखो यहाँ से क्या निकला, OH ग्रुप निकला एसिड में से, और इथिलीन ग्लाइकोल में से क्या निकला, OH हाइड्रोजन निकली, और ये क्या हो गया हमारा -H2O बाहर निकला। अब देखिए जब ये दो बाहर निकलेंगे तो अब इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हो गई, यस और नो। तो इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इसी तरह ये कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, लिंकेज बना लेंगे। तो इसको मैं नीचे दिखाता हूँ इस तरीके से। नाउ लेट्स अगेन दिस इज OH एंड हियर प्लस दिस इज माय H। तो यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब यहाँ पर जो लिंकेज बनेगी जरा ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में ये वाला कार्बन किससे अटैच होगा, इस वाली ऑक्सीजन से। अब इनके तरफ क्या है, इस तरफ ये वाला ग्रुप है, इस तरफ ये वाला ग्रुप। तो जरा ध्यान दीजिए कि आफ्टर कंडेंसेशन हमको मिला क्या, वी गेट C डबल बॉन्ड O O।
विच इज नथिंग बट द ईस्टर लिंकेज, फाइन। अच्छा, जब इसके एक तरफ से OH ग्रुप निकल रहा है तो इधर से भी OH ग्रुप निकलेगा, यस और नो। इसके इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इधर से भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब क्या होगा, टेरेफ्थैलिक एसिड के दोनों तरफ क्या होंगे, इथिलीन ग्लाइकोल होंगे। इथिलीन ग्लाइकोल के हाइड्रोजन, टेरेफ्थैलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल और ईस्टर लिंकेज बनेगी। सिमिलरली इथिलीन ग्लाइकोल के दोनों तरफ क्या होंगे, टेरेफ्थैलिक एसिड, इसका हाइड्रोजन और वो उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस तरह से क्या बनेगी, ईस्टर लिंकेज। तो अगर इस स्ट्रक्चर में उसको एक्सपांड करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया मेरी बेंजीन रिंग, यहाँ पर अगेन C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से OH पार्ट निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक ईस्टर लिंकेज आएगी। सिमिलरली यहाँ पर O के बाद में CH2 और यहाँ पर रहेगा O। इसके बाद यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा टेरेफ्थैलिक एसिड का, यहाँ पर एक ईस्टर लिंकेज, यहाँ पर एक ईस्टर लिंकेज और ये वाली भी हो गई ईस्टर लिंकेज। तो इनके n मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इफ वी टेक n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल and n molecules of terephthalic acid. So this is the condensation polymerization between terephthalic acid and ethylene glycol. Remember one thing, एसिड का हमेशा OH पार्ट निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ and you will get the polymer. That polymer is called as टेरिलीन or we can say the डेक्रोन। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। इट इज अ कोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस देखते हैं। फाइन, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, that melting point is 256 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो पॉलीमर्स का मेल्टिंग पॉइंट 150 इसकी रेंज में होता है, बट इसका ज्यादा होता है। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वाटर एंड हीट, ठीक है। हीट और वाटर से ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, मतलब वाटर और हीट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे केमिकल, सॉरी हीट नहीं है, यहाँ पर केमिकल है, इट इज केमिकली इनर्ट, राइट। नाउ यूजेस, अब सबको पता है पॉलिस्टर आप लोगों ने नाम का सुना होगा। देखो पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर के फैब्रिक्स आते हैं, पॉलिस्टर के बोले चाहिए थ्रेड्स आते हैं, धागे बनते हैं, राइट। तो बेसिकली, और याद रखना जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, देखो कॉटन के कपड़ों में रिंकल्स आते हैं, राइट, सबको ही पता होगा। जो प्योर कॉटन के कपड़े पहनते होंगे उनको पता है कि उसमें रिंकल्स आते हैं, उसको आयरन प्रेस वगैरह करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग पॉलिस्टर का कोई कपड़ा देखोगे तो उसमें वो रिंकल नहीं होता, रिंकल फ्री क्लॉथ्स है ना, रिंकल फ्री क्लॉथ्स भी आते हैं जो बिल्कुल वॉश एंड वेयर, उनको आयरन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये लोग बनाते हैं रिंकल फ्री क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलिस्टर। और उसमें भी क्या करते हैं, पॉलिस्टर को या लेट्स से टेरिलीन को हम लोग ब्लेंड करते हैं, किसके साथ, कॉटन के साथ, है ना। प्योर पॉलिस्टर कपड़े भी हम पहनना मुश्किल होता है, फाइन। तो दैट्स व्हाई उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं टेरिलीन या पॉलिस्टर को किसके साथ, कॉटन के साथ। दैट क्लॉथ इज कॉल्ड एज टेरिकॉट, ओके। टेरिकॉट जो क्लॉथ होता है, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। इसी तरह सिमिलरली टेरिलीन को हम लोग मिक्स करते हैं वूल के साथ, ठीक है, वूल के साथ। तो इसको जो फैब्रिक बनता है उसको बोला जाता है टेरी वूल। आगे बात समझ में, तो याद रखना, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिंकल फ्री क्लॉथ्स। आगे बात समझ में। सो दीज आर द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और है, लिख सकते हो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई होती है। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जो है थ्रेड्स और ये कपड़े जल्दी फटते नहीं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। So these are some properties and uses. Okay, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पॉलीमर की तरफ चलते हैं। Okay, now next polymer is, अब जब हम लोग नेक्स्ट जो है दो पॉलीमर देखने वाले हैं, उसके अंदर जो है बेसिक जो चीज यूज होती है वो होती है फॉर्मल्डिहाइड। इसलिए आगे की जो दो पॉलीमर है उनको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है। They are known as formaldehyde polymers। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, हम सबको पता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
HCHO, इसको और एक वे से लिख सकते हो CH2O। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर फॉर्मल्डिहाइड। आगे बात समझ में, सबसे बेसिक अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अब ऐसे पॉलीमर्स बनाने हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड का यूज होगा। ओके, दूसरा जो मोनोमर है वो डिफरेंट होगा। तो उसकी बेस पर दो टाइप है, उसमें सबसे पहला है बकेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बकेलाइट। बकेलाइट याद रखना, बकेलाइट इज अ पॉलीमर। अब देखो ये भी एक मोनो कोपॉलीमर है जिसमें दो मोनोमर यूज होते हैं। ओके, इसमें दो मोनोमर यूज होते हैं। सबसे पहला मोनोमर तो वही होगा फॉर्मल्डिहाइड, बिकॉज हम लोग फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और जो दूसरा पॉलीमर होगा वो होगा फेनॉल। ओके, सेकंड पॉलीमर यूज्ड इज फेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बकेलाइट इज अ फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर in which two monomers are used. First one is formaldehyde, another one is phenol. Fine, आगे बात समझ में। अब देखो होता क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फेनॉल। बेसिकली फेनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप होता है। आगे बात समझ में। अच्छा, इस बेंजीन को थोड़ा सा एक्सपांड करूं तो बेसिकली 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड हियर 6। ठीक है, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई। फाइन, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, OH लगा है। फाइन, अब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ये हो गया। अब हर कार्बन की देखो, ये कार्बन की तो 1 2 3 4 4 वैलेंसी फ्री हो गई, इस पर कुछ नहीं आएगा। बाकी सारे कार्बन की 3 वैलेंसी है, तो हर एक के साथ क्या होगी, एक एक हाइड्रोजन होगी। इस तरीके से चलो उसको हम लोग बता देते हैं। फाइन, हर एक के साथ एक एक क्या होगी, हाइड्रोजन। तो ये हो गया मेरा फेनॉल का स्ट्रक्चर। अब देखिए मैं बनाता हूँ फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, HC डबल बॉन्ड OH, HCOH। ठीक है, या HCHO जो भी बोल सकते हैं। दिस इज माय फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज माय फेनॉल। अब देखो होता क्या है, इन दोनों का मिक्सचर कैसे होता है वो जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई और यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्री है जो इसके साथ ब्रेक होकर आई। अच्छा, अब ये कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन नाउ लेट्स ये, चलो इससे बात करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसको जो है ना, ये OH अपने साथ अटैच करती है। ध्यान से समझना, ये वाली जो हाइड्रोजन थी कार्बन और हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुई, फ्री हुई, यहाँ पर गई और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको अपने साथ लगाकर क्या बनाएगी, OH। ठीक है, लेकिन अब अपने को पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होती है, 3 तो हो नहीं सकती। तो अब यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, जो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करती है, फिनिश करती है। अब ऑक्सीजन का कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पर OH है और अब पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच थी, तब यहाँ पर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। बट अब ये वाले कार्बन को देखो, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो इधर से ली गई। अब ये कार्बन को देखो, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, तो अब ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। तो अब ये दोनों के अंदर क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड बनता है, अटैचमेंट होता है। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर बना क्या था, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थी और यहाँ पर क्या था, OH ग्रुप था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज CH2OH। ठीक है, तो अब इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप अटैच हुआ वो ग्रुप का नाम क्या है, CH2OH। ये कार्बन का ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ। ये प्रोसेस समझ में आया सबको, बिल्कुल सिंपल है। तो अब अगर हम लोग इसको फेनॉल डायरेक्टली उस तरीके से रिप्रेजेंट करें, नाउ लेट्स से दिस इज माय फेनॉल and this is my formaldehyde HCHO। तो पहली स्टेप में क्या होता है, ये कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होगा, CH2OH। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ दिस इज माय OH group and here CH2OH group is attached। आगे बात समझ में, ये हो गई हमारी पहली स्टेप। अच्छा, इसके भी बहुत सारे मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, कभी कभी CH2 ग्रुप इस पोजीशन पर रहता है, ठीक है, कभी कभी CH2 ग्रुप सिर्फ इस पोजीशन पर रहता है, CH2OH। कभी कभी इनके मिक्सचर भी मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी CH2OH तीनों पर अटैच रहता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। CH2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर भी मिलेगा, पैरा पर भी मिलेगा, ऑर्थो पैरा दोनों पर मिलेगा, या दोनों ऑर्थो और पैरा सबके ऊपर मिल जाएगा। तो याद रखना मिक्सचर बनता है इस तरीके से। ये होगी हमारी पहली स्टेप। आगे बात समझ में सबको, पहली स्टेप समझ में आई।
ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेप। ओके, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेप। अब हमारे पास क्या है, नाउ लेट्स से हमारे पास सारे ऑर्थो पोजीशन वाले इस तरीके के कंपाउंड्स हैं। अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिखता हूं, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया CH2OH। अगेन दूसरा ऑर्थो का इसके बाजू में लिख रहा हूं मैं, हियर इज माय OH, हियर इज माय CH2OH। अगेन थर्ड OH एंड हियर CH2OH। अब जरा देखो, ये हमने एक लाइन में एक के बाद एक सारे लिखे। अब इनके अंदर एक लीनियर जो है चेन बनती है। वो बनती कैसे है वो समझो। देखो, यहाँ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है, और एक बात बताओ, ये वाले कार्बन के पास भी तो एक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि हर कार्बन के पास क्या होती है, अगर कोई बाहर एक्सटर्नल बॉन्ड नहीं है तो बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है। तो अब देखो, ये कार्बन की जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस हाइड्रोजन, और ये CH2OH का जो OH ग्रुप है, अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंडेंस होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। आगे बात समझ में, यहाँ से क्या बाहर निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो अब ये जो CH2 का ग्रुप है, अब ये का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जाकर इस दोनों कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात समझ में, देखो हो रहा है क्या, एक तरफ क्या है CH2, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखता हूँ, लेट्स से CH2OH है ना, ये पहली बेंजीन रिंग का ये वाला इस तरीके से उसका फॉर्मूला बना, ठीक है। यहाँ पर दिस इज माय OH ग्रुप, और दूसरे OH ग्रुप, दूसरे जो है वाले ग्रुप में क्या है, OH में ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन। अब देखो निकला क्या, इसका OH और इसका H, ये दोनों आपस में क्या हो गए, निकल गए, H2O बना लिया, बाहर हो गए। अब देखो, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन की, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप है, दिस इज माय CH2 ग्रुप। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी सेम केस होगा, ये CH2OH का OH ग्रुप, ये कार्बन की हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और ये वाला जो CH2 ग्रुप है अभी इन दोनों के साथ अटैच हो गया। आगे बात समझ में, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये जो CH2 ग्रुप है आगे की तरफ अटैच होता जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन पिछले वाले CH2 ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो, ये एक लीनियर जो है हमको पॉलीमर पहले मिलता है। इस लीनियर पॉलीमर को बोला जाता है नोवोलैक। ओके, इसे क्या बोला जाता है, नोवोलैक, जो आमतौर से पेंट्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। नेरोलैक नहीं है, नेरोलैक इज अ कंपनी, दिस इज द नेम ऑफ पॉलीमर नोवोलैक। ओके, सो नोवोलैक इज अ लीनियर पॉलीमर व्हिच इज यूज्ड इन पेंट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसी के आगे थर्ड स्टेप बताऊंगा। फाइन, अच्छा ये तो हो गया नोवोलैक, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है बकेलाइट नहीं आया। अब देखो, ऐसी एक चेन में नीचे भी बनाता हूँ इन्वर्ट करके, सिंपल सी चीज है, कोई इश्यू नहीं, उसमें इन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से बनाया यहाँ पर, ओके, दिस इज माय OH, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट्स से इसको डायरेक्ट सिंपल बताता हूँ, CH2 ग्रुप क्या होगा, दो उसके बीच में अटैच होगा, कर सकते हैं ऐसे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर दिस इज माय OH, अगेन यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, अटैच होगा। फाइन, यहाँ पर जो है निकलेगी, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, ये ऊपर की एक चेन नोवोलैक की हो गई, नीचे की एक चेन नोवोलैक की हो गई। अच्छा, अब इसमें पैरा पोजीशन पर भी तो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से यहाँ पर CH2OH पैरा पोजीशन पर इस तरीके से, CH2OH यहाँ पर पैरा पोजीशन, CH2OH यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी बताया यहाँ पर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। फाइन, तो अब देखो, यहाँ CH2OH में से, और ये वाले कार्बन की H है ना, ये कार्बन की हाइड्रोजन, और ये CH2OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और अब ये दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2 ग्रुप। आई बात समझ में। सिमिलरली ये CH2OH में से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, ये वाला कार्बन क्या देगा हमको, ये वाला कार्बन हमको देगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप, बाहर क्या निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, और ये कार्बन के साथ CH2 लिंकेज बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका OH ग्रुप, ये कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप, और ये यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा,
इस तरीके से ग्रुप। तो अब देखिए जरा ये और इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग आ गई है ना। क्रॉस लिंक किसको बोलते थे, दो लीनियर पॉलीमर को आपस में ज्वाइन कर दो, दे आर कॉल्ड एज क्रॉस लिंक। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बकेलाइट। अब ये वाला जो पॉलीमर है ये है बकेलाइट, विच इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर विच इज कॉल्ड एज बकेलाइट। आगे बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Fine. So this is the bakelite. Now let's see the properties of bakelite. Okay. सबसे पहली चीज ये होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। Now what do you mean by thermosetting? याद है हम लोग क्लासिफिकेशन में देखे थे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते थे, थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते थे और बाद में जो है वापस से रिमोल्ड कर सकते थे, लेकिन थर्मोसेटिंग को हम लोग वापस से रिमोल्ड नहीं कर सकते थे। तो याद रखना बकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग। ओके, थर्मोसेटिंग होता है। ओके, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिमिलरली इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसको मान लीजिए कि ये एक टाइप की हार्ड टाइप की प्लास्टिक है। यस, एक तो पॉलीथीन बिल्कुल सॉफ्ट होती है और एक हार्ड प्लास्टिक होती है। हार्ड प्लास्टिक मतलब देखो जैसे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं है ना, जिसके अंदर बटन वगैरह होती है, फैन की, लाइट की, वो जो स्विच का होता है, स्विच का जो बॉक्स होता है या बटन को भी स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें बनती है ये किससे बनती है, बकेलाइट से। इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, स्विचेस तो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। फाइन, तो इसका सबसे मेन यूज क्या है, एक तो किचन वेयर के अंदर। ठीक है, किचन वेयर, किचन के अंदर जो हमारे बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। फॉर एग्जांपल कुकर है, इससे पहले भी शायद एग्जांपल दिया था मैंने। कुकर का जो हैंडल होता है, देखो आमतौर से जो ब्लैक कलर वाला हैंडल प्लास्टिक का, वो जो होता है वो बकेलाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, बकेलाइट का बना होता है। इसी तरह सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ओके, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वी कैन से द इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, बकेलाइट के बने हुए होते हैं। सिमिलरली टेलीफोन जो होता है हमारा, पहले के उसमें जो टेलीफोन जो लैंडलाइन बोल सकते हैं जो यूज होता है ना, वो भी किसका होता है, बकेलाइट का। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ बकेलाइट। तो याद रखना, इट इज अ थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर विच इज insoluble in water and these are the uses of bakelite। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर, ये तो हो गया बकेलाइट। उसके बाद में दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड का जो रेजिन है दैट इज कॉल्ड एज मेलेमाइन। बी लिखो, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। पॉलीमर को रेजिन्स भी बोला जाता है, याद रखना, बट सिर्फ पॉलीमर इज इनफ। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अब नाम से ही जाहिर है ना, इसके अंदर मोनोमर्स कौन कौन से यूज होंगे, दो मोनोमर होंगे। पहला होगा मेलामाइन, दूसरा होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो हम सबको पता है, HC≡OH। ठीक है, दिस इज माय फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या करो, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ। ठीक है, 6 मेंबर्ड की रिंग बनाओ, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन रखिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, यहाँ पर भी रखो नाइट्रोजन, ओके, एंड थर्ड पोजीशन ये है, यहाँ पर भी क्या रख दो आप लोग, नाइट्रोजन। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। और सिमिलरली अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगाओ। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, इसी तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, तो अब देखो 6 मेंबर की रिंग है, जिसमें से 3 मेंबर के पास क्या है, 3 मेंबर नाइट्रोजन है, 3 मेंबर कार्बन है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो अब देखिए सारे के सारे जो नाइट्रोजन है इनकी वैलेंसी तो फुलफिल्ड हो गई। देखिए इसके पास 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड इसके पास है। ये वाले नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3, ये वाले नाइट्रोजन के पास 1 2 3, इसकी वैलेंसी फुलफिल है। कार्बन की कितनी होती है, 4, लेकिन अभी भी सारे कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है। यस और नो, देखो ये कार्बन की
वैलेंसी 1 2 3 थी, ये फ्री है, ये कार्बन की 1 2 3 ये फ्री है, ये कार्बन की 1 2 3 ये फ्री है। तो कार्बन की जो फोर्थ वैलेंसी है वो फुलफिल होती है NH2 ग्रुप से, याद रखना। कार्बन की जो फोर्थ वैलेंसी है दैट वैलेंसी इज फुलफिल्ड बाय NH2 ग्रुप। आगे बात समझ में? यस और नो? वेरी गुड। अब होता कुछ नहीं, सिमिलरली जैसा हमने देखो ये दो मोनोमर यूज मालूम हो गया, दिस इज द मेलामाइन, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट माय फॉर्मल्डिहाइड। अब जब देखो इन दोनों को आपस में पहली स्टेप में ऐड करना है तो सिमिलर चीज है, जैसे हम लोग बकेलाइट में देखे थे ना, फिनॉल के अंदर से एक हाइड्रोजन निकल रही थी और इसको क्या बन रहा था, CH2OH बन रहा था। सिमिलरली मेलामाइन में से एक हाइड्रोजन निकलेगी, कहां से? नाइट्रोजन में से। नाउ लेट्स से अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन में कुछ इस तरीके से बताता हूँ नाइट्रोजन के पास, तो देखिए ये हाइड्रोजन और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली उसको कौन सपोर्ट करेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड ऑफ कार्बन के साथ खत्म करेगी, कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पर हुआ क्या? NH CH2OH। आगे बात समझ में? तो पहली स्टेप में क्या होगा, हमारा जो मेलामाइन है ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा, ओके, सॉरी, दिस इज माय मेलामाइन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो दिस इज माय मेलामाइन, इस तरीके से होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर बना क्या? यहाँ पर बना NHCH2OH। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो ग्रुप बना वो बना NHCH2OH। यस और नो? आई बात समझ में? तो ये पहली स्टेप है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, पहली स्टेप के प्रोडक्ट को एक मर्तबा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, फाइन, और ये इस तरीके से। सो दिस इज माय अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया? NHCH2OH, ये हो गया। अच्छा, एक दूसरा मेलामाइन मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, सेम इसी तरह, क्योंकि बहुत सारे इसी के पहली स्टेप में बहुत सारे इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, तो इस तरीके का दूसरा कंपाउंड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, अगेन हियर NH2, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं NHCH2OH। अब जरा देखिए, ये दो इस तरीके से बने, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी? इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग सेम चीज है, इसका ये वाली ऑर्थो पोजीशन और इसका अपोजिट वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा OH, और ये नाइट्रोजन क्या देगा? यहाँ से देगा H, और ये दोनों के बीच में वाटर का रिमूवल होगा, और आपस में CH2 और NH ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, तो बॉन्डिंग बनेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हो गया CH2 ग्रुप, और यहाँ पर मेरा अटैच हो गया NH ग्रुप। सो दिस इज माय NH ग्रुप एंड दिस इज माय CH2 ग्रुप। आई बात समझ में? सिमिलरली इसके बाजू वाला जो मेलामाइन होगा वहां से NH2 का H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, और यहाँ पर इस तरीके से क्या बनेगा? आगे बढ़ेगा। सिमिलरली इस तरफ H निकलेगा इसका, ठीक है, और बाजू वाले का OH निकलेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो अब ये जो पूरा कंपाउंड हो गया, अगर इसको मैं एक सिंगल कंपाउंड में करके बताऊं, सो दिस इज नथिंग बट माय मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दिस इज माय मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। आई बात समझ में? सो ये बनता कुछ इस तरीके से है। सो दो स्टेप है, पहली स्टेप में ये वाले कंपाउंड्स बनेंगे, और दूसरी स्टेप में उन कंपाउंड्स के बीच की क्या होगी? बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारा बन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी भी। अगेन इट इज अ थर्मोसेटिंग, ठीक है, जो ये वाला है प्रॉपर्टीज की क्या है? थर्मोसेटिंग है, एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड वाटर, रेजिस्टेंट टू हीट एंड
वाटर। ठीक है, इसका यूजेस क्या है? दैट यूजेस इज इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ठीक है, तो क्रॉकरी सबको पता है, हम लोग जो घर के अंदर जो प्लास्टिक की क्रॉकरीज और मतलब बर्तन वगैरह जो सारी चीजें यूज करते हैं ना, वो डेकोरेटिव हमारे पास जो सेट होता है, डिनर सेट वगैरह उस टाइप का, वो दीज क्रॉकरीज अनब्रेकेबल। देखो बहुत सारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। आप लोग कोई क्रॉकरी लेने जाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी कोई पटक के बताता है, कोई उस पर खड़े होके बताता है ना, वो ब्रेक नहीं होती। सो दोज आर अनब्रेकेबल क्रॉकरीज व्हिच इज मेड बाय मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। आई बात समझ में? तो ये दो पॉलीमर थे, किस कैटेगरी के? फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर थे। फर्स्ट वन इज बाकेलाइट एंड सेकंड वन इज मेलामाइन। ठीक है, तो आज यहाँ पर रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के पॉलीमर्स आगे देखेंगे। थैंक यू।